दुनिया को हुई घबराहट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरोक टोक और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। दक्षिण अफ्रीका में मिले न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अभी दुनिया दूसरी लहर से सही से निकल भी नहीं पाई थी कि तीसरी लहर ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में एक वेरिएंट मिला है जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है B.1.1.529। इसको WHO ने ओमिक्रॉन दिया है। ओमिक्रॉन यानी दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ वायरस। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है इसीलिए इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखने का मतलब है कि ये और वेरिएंट की अपेक्षा अत्यधिक घातक है और अत्यधिक भयावह है। आपको बता दें कि दूसरी लहर आने की वजह थी डेल्टा वेरिएंट। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो भारत से निकला था और भारत को तो उसने तबाह कर ही दिया था, साथ ही साथ पश्चिमी और यूरोपीय देशों की भी उसने कमर तोड़ के रख दी थी। भारत में जिस तरह से पहली लहर बड़े ही आराम तरीके से चली गई और दूसरी लहर ने किस तरह से तोड़ के रख दिया, न केवल आम लोगों को बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी उसने झकझोर कर रख दिया। हमें वो भयावह स्थिति नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम कोरोना के कारण जो दूसरी लहर आई थी उसके कारण हमें कैसे ऑक्सीजन की मार झेलनी पड़ी, हमें दवाइयों के अभाव से जूझना पड़ा, हमें वेंटिलेटर के अभाव से जूझना पड़ा, हमें एम्बुलेंस गाड़ियों से जूझना पड़ा, हमें डॉक्टरों नर्सों सभी सुविधाओं से हमें जूझना पड़ा। लेकिन हम तब भी सतर्क नहीं थे और हम अब भी सतर्क नहीं हो रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में इस वायरस ने बिल्कुल कोहराम मचा दिया है। लगातार दक्षिण अफ्रीका में इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अभी तक 100 केस मिल चुके हैं जो कि 11 देशों में है। ये आप सोच लीजिए कि इस वायरस ने 11 देशों पर अपना कब्जा जमा लिया है। 11 देशों में इसके 100 केस मिले हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आने वाले तमाम जो फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, उस पर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, इराक और इटली जैसे कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है और कई देश इस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ WHO ने पूरे विश्व को आगाह भी कर दिया है कि आप अभी से ही सतर्क हो जाइए कि 20 और 21 नवंबर को भारत में दक्षिण अफ्रीका से आए 94 लोगों में से 2 लोग संक्रमित पाए गए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन दोनों का जब जांच किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं पाया गया, लेकिन उनको टेस्ट के लिए जीनोम सेंटर भेज दिया गया है। जिसके बाद ICMR ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि जल्द से जल्द आप अपने दोनों डोज कंप्लीट कर लीजिए। भारत यहाँ दोनों डोज के पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ यूरोपीय और पश्चिमी देश की बात अगर करें वो तीसरे डोज की ओर भी बढ़ गया है, क्योंकि WHO ने कहा है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो डेल्टा वायरस था, जो डेल्टा वेरिएंट था, उसका जो म्यूटेंस था वो 2 था और इसका जो म्यूटेंस है वो 50 है। मतलब 50 का मतलब ये है कि वो 2 गुना की रफ्तार से आपको प्रभावित करता था, ये 50 गुना की रफ्तार से आपको प्रभावित करेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि, और दूसरी तरफ तो आपको मैं ये भी बता दूं कि WHO ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने 2 डोज ले रखी है ओमिक्रॉन उसको भी निष्प्रभावी कर सकता है। तो ये चिंता बढ़ना तो लाजमी है ही कि आप सतर्क अभी नहीं होंगे तो आपको भी पता है कि दूसरी लहर से भी भयावह स्थिति तीसरी लहर में हो जाएगी, क्योंकि दूसरी लहर जब चरम पर थी तभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया था और जितने भी वैज्ञानिक उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अक्टूबर या नवंबर में तीसरी लहर आनी ही आनी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम तो वेट करते रहते हैं, तीसरी लहर आई नहीं है। अभी तो हमें मास्क नहीं लगाना है, हमें 2 गज की दूरी का पालन नहीं करना है, हमें बेवजह भीड़ का हिस्सा बनना है और हमें सारी वो चीजें करनी है जो कोरोना में हमें नहीं करनी होती है। भारतीय तो यही, इसीलिए तो भारतीय विश्व प्रसिद्ध हैं कि जब उनको सतर्क होना चाहिए वो तब नहीं होते हैं और जब स्थिति बिल्कुल हाथ से निकलने वाली होती है वो तब सतर्क होते हैं और उसके बाद आप सारा इंतजाम जो है वो सरकार पे लगा देते हैं। सरकार को आखिर आप कब तक इसके लिए अपराधी बनाते रहेंगे? सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं होती, ये बात आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि जब इलेक्शन आता है तब वो जागरूक होते हैं, तब उन्हें जनता जनार्दन दिखाई देता है, लेकिन इलेक्शन से पहले तक उन्हें जनता जनार्दन नहीं दिखाई देता। अगर आप दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में किस तरह से ऑक्सीजन से आप जूझ रहे थे, आम जनता जूझ रही थी, सरकार नहीं जूझ रही थी। वेंटिलेटर की कमी से आम जनता जूझ रही थी, सरकार नहीं जूझ रही थी। सरकार पहली लहर में भी राजनीति में व्यस्त थी, वो दूसरी लहर में भी राजनीति में व्यस्त थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर में वो व्यस्त थी और तीसरी लहर में भी वो यही करेगी। अभी तो सरकार ने हालांकि
परसों भी प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू की जानी थी उस पर अभी फिलहाल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया और कहा गया है कि आप उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर हटाने के प्रतिबंध को पर पुनर्विचार करें, क्योंकि जिस तरह से उसके केस मिल रहे हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी कर दिया है कि आरटीपीसीआर जो दक्षिण अफ्रीका से लोग आ रहे हैं उनके लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही साथ क्वारंटीन भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट की क्या इस समय व्यवस्था है भारत में, वेंटिलेटर्स की क्या व्यवस्था है, लेकिन हम तो जानते हैं कि सरकार तो ये करके करे दिखाएगी ही, क्योंकि और देशों की स्थिति तो इतनी खराब है ही। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका क्या दायित्व बनता है, ये आप भी समझिए, क्योंकि जिस तरह से अगर स्थिति भयावह हो जाएगी तो उसके बाद जैसे हमने देखा था कि दूसरी लहर में लोग सड़कों पे पड़े हुए थे, असहाय पड़े हुए थे, वही स्थिति कहीं हमें तीसरी लहर में भी ना देखने को मिले। इसीलिए सतर्कता बरतें, मास्क जरूर लगाएं, बेवजह भीड़ का हिस्सा मत बनिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए बेरोक टोक के साथ। धन्यवाद।